अब हम लोग देखते हैं कि लार्ज डिस्टेंस अगर मेजर करना हो, जैसे सन को या किसी प्लेनेट को या किसी स्टार का डिस्टेंस मेजर करना हो तो कैसे मेजर करेंगे, या फिर किसी प्लेनेट का डायमीटर मेजर करना हो तो कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मेथड दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड। अब पैरेलैक्स होता क्या है समझिए। ठीक है, पैरेलैक्स को समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि यहां पे एक पॉइंट है, ठीक है, जैसे यही है, मेरा मार्कर यहां रखा हुआ है। आप पहले राइट आंख को बंद करके देखिए, ठीक है, और फिर इसी को लेफ्ट आंख बंद करके देखिए, क्या होगा, ये ऐसे शिफ्ट दिखाई देता है। ठीक है, आप खुद घर पे एक पॉइंट लगा दीजिए वॉल पे और ऐसे देखिए, इस आंख को बंद करके फिर इस आंख को बंद करके देखिए, ये पॉइंट ऐसे शिफ्ट होता हुआ दिखता है। दिस शिफ्टिंग इज कॉल्ड पैरेलैक्स। ठीक है, ये जो शिफ्टिंग है इसको हम लोग पैरेलैक्स बोलते हैं। ठीक है, अब इस कंसेप्ट का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप एक बार यहां से देखें, मान लीजिए स्टार यहां पे है आपका, यहां पे स्टार है आपका। ठीक है, एक बार आपने यहां से देखा, ठीक है, एक बार आपने यहां से देखा, मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एक बार यहां से देखा, ठीक है, एक बार यहां से देखा सेम पॉइंट को, तो ये, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं बेसिस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेसिस। यही हमारा पैरेलैक्स होता है कि इधर से इधर जो शिफ्ट हुआ है दो जगह से देखने से, दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स। ये हम इसको बेसिक हमने बी बोल दिया। ठीक है, अब ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड, हमने कैपिटल डी लिया हुआ है, दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ स्टार या डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट, इसको हमें देखना है। अब ये हमने बना दिया। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे देखिए, हमने पढ़ रखा है पहले से, बचपन से ही, कि जो आर्क होता है, ये आर्क लेंथ है, मान लीजिए ये एल और ये एंगल थीटा और ये आर रेडियस, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है। ठीक है, अगर ये वाला एंगल थीटा हो, ठीक है, इफ दिस एंगल इज थीटा, ऑलवेज रिमेंबर दिस विल बी इन रेडियन। हमेशा इसको रेडियन में लेते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब थीटा इक्वल टू क्या होगा, एल बाई आर, दैट मीन्स आर्क अपॉन रेडियस। अब देखिए, इस पॉइंट से अगर आप देखें तो ऐसे आर्क बन रहा है, ये ऐसे आर्क बनेगा। ठीक, लेकिन इसमें देखिए कि है क्या, ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है, ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है और ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, दैट मीन्स बी अपॉन डी विल बी लेस देन 1। तो ये जो आर्क है इसको हम लोग ऑलमोस्ट स्ट्रेट कंसीडर कर सकते हैं और फिर ऐसा ये फिगर बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या लिख देंगे, ये आर्क लेंथ हो गया। ठीक है, तो आर्क लेंथ की जगह पर हमने क्या लिख दिया, बी, और ये रेडियस की जगह पे क्या लिख दिया, डी, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा देखिए, बी अपॉन डी। तो यहां से आपको डी चाहिए तो डी विल बी बी अपॉन थीटा, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। ये हमारा किसी स्टार का डिस्टेंस या किसी प्लेनेट का डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला आ गया। इसमें बी क्या है, बेसिस है, थीटा, ये इसको क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स एंगल या फिर पैरेलैटिक एंगल बोलते हैं। ठीक है, एंड डी इज द डिस्टेंस। समझ में आ गया। ठीक है, इसी मेथड का इस्तेमाल हम लोग किसी प्लेनेट का डायमीटर निकालने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे किसी प्लेनेट का डायमीटर निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखिए, हमने क्या किया कि अर्थ पर से हम अपने जमीन पर खड़े हैं, धरती पे अपने, ठीक है, और कोई प्लेनेट है, उसको यहां पे देखा, फिर यहां पे देखा। ठीक है, दिस इज द डायमीटर। ठीक है, ये अभी भी डी है और इस एंगल को अल्फा बोलते हैं। एंगुलर साइज हमने लिख रखा है पहले से, एंगुलर साइज ऑफ अ प्लेनेट।
ठीक है, फिर वही कंसेप्ट देखिए, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस विल बी द आर्क एंड दिस विल बी द रेडियस। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी अपॉन कैपिटल डी। आपको डायमीटर निकालना था तो डी विल बी अल्फा इंटू डी। अल्फा देखिए, ऑलवेज रिमेंबर इसको हम लोग रेडियन में लेंगे, ठीक है। ये था पैरेलक्स मेथड। मैंने एक साथ आपको रिजल्ट लिख रखा है ताकि आपके लिए कन्वीनियंट रहे। ये फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए स्टार और ये फॉर कैलकुलेशन ऑफ डायमीटर ऑफ अ प्लेनेट या स्टार, ठीक है। अब इस पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। कहा गया है मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन द अर्थ। मान लीजिए कि ये दो पॉइंट है हमारे, ये एक ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। यहां से हमने देखा किसको, मून को। ये हमारा मान लीजिए कि मून है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाला केस बन गया, ये डिस्टेंस डी होगा, ये एंगल गिवन है, द एंगल थीटा सस्टेंडेड एट द मून बाय टू ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट। ये जो थीटा है, थीटा कितना गिवन है देखो, 1 डिग्री एंड 54 सेकेंड। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है प्लस 54, तो ये 114 आपका मिनट आ गया। और 1 मिनट में कितना होता है, 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन होता है, ठीक है। तो ये आपका रेडियन आ जाएगा 3.32 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, ठीक है। थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, जैसे इंफॉर्मेशन गिवन था कि थीटा है, हमने थीटा निकाल दिया। फिर कहा गया गिव ए डायमीटर ऑफ अर्थ टू बी अबाउट कितना, कहा गया द गिवन डायमीटर ऑफ अर्थ टू बी अबाउट 1.276 इंटू 10⁻⁷। दैट मीन्स ये डिस्टेंस आपका गिवन है कितना, 1.27 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। ये आपका गिवन है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये बी था, तो थीटा इक्वल टू बी बाई डी। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी अपॉन थीटा। बी है 1.27 इंटू 10⁻⁷ और थीटा की वैल्यू है 3.32 इंटू 10⁻⁻²। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। मेरे पास डेटा लिखा रहता है कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 3.84 इंटू 10⁸, ठीक है, इतना मीटर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए क्या गिवन था, बेसिस गिवन था, एंगल गिवन था, आपको डायमीटर निकालना था। तो ये था फर्स्ट वाला जो केस हमने डिस्कस किया था कि आप किसी स्टार या प्लेनेट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं पैरेलक्स मेथड से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डायमीटर निकालने वाला, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, कहा गया कि सन्स एंगुलर diameter is measured to be 1920 second. The distance d of sun from earth is given है। देखिए ये आपसे कहा गया what is the diameter of sun। सेम अभी पढ़ा हमने कि डायमीटर अगर ये d है, ठीक है, और ये एंगल अल्फा था, ठीक है। अल्फा कितना गिवन है, देखिए अल्फा गिवन है
1920 सेकेंड, तो 1920 सेकेंड इंटू 1 सेकेंड में इतना रेडियन होता है 4.85 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 9.31 इंटू 10⁻³ रेडियन। हमारे पास अल्फा आ गया। ठीक है, अब ये डी गिवन है, डी की वैल्यू कितने गिवन है 1.496 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू होता क्या था डी अपॉन कैपिटल डी, तो आपको डी निकालना था, तो अल्फा इंटू डी हो गया, अल्फा निकाल चुके आप 9.31 इंटू 10⁻³ ठीक है, और डी है 1.496 इंटू 10⁻11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डी आ जाएगा। ठीक है, एंड इट विल बी 1.39 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग था। ठीक है, अब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। एक पार्ट हमने जो एक चैप्टर का था खत्म कर लिया, ऑलमोस्ट 50 मिनट या 55 मिनट हुआ होगा। हमने पूरा का पूरा जो बेसिक पार्ट था, ठीक है, बेसिक पार्ट में हमने सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, एसआई यूनिट, ठीक है, रेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन क्या होता है, ठीक है, पार्सेक क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है। ठीक है, उसके बाद फिर पैरेलक्स मेथड पढ़ा पूरा हमने, उस पर 2 क्वेश्चन किए। तो एक फर्स्ट पार्ट जो है समाप्त होता है यहाँ पे। अब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस करें।